नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आज की जो ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप इसमें जानोगे कि इंसान गरीब क्यों रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी गरीब क्यों रहता है, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत के भी धन संपत्ति में जीवन बिताते हैं। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? तो आइए, आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अवगत करा दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वो कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट करके अपना समर्थन प्रकट करें। तो आइए दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग का समय था जब एक नगरी में एक रात श्री कृष्ण अपने महल में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मन में कई विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? क्या यह उसकी किस्मत में पहले से लिखा होता है या उसके कर्मों का परिणाम होता है? यह प्रश्न उनके मन में कई दिनों से था, लेकिन आज उन्हें इस सवाल का उत्तर खोजने की तीव्र इच्छा हुई। इसी सोच में डूबे हुए उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सुंदर वन में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और वहां एक तेजस्वी गौ माता बैठी हैं। उनके चारों ओर शांति थी। वातावरण सुखद था और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हो। फिर अचानक स्वप्न टूटते ही श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को समझने के लिए वन में जाएंगे। वे अपने रथ से द्वारका नगरी से निकल पड़े। द्वारका के भव्य महलों को पीछे छोड़ते हुए वे घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने हरे भरे वृक्षों, चहकते पंछियों और निर्मल झरनों को पार किया। चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। वहां का वातावरण अद्भुत था। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। पंछी मधुर संगीत गा रहे थे और शीतल हवा बह रही थी। तभी उनकी नजर एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठी दिव्य गौ माता पर पड़ी। गौ माता का स्वरूप अद्भुत था। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उनके सींगों पर दिव्य आभूषण थे और उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे कोई साधारण गौ माता नहीं बल्कि स्वयं देवी हो। श्री कृष्ण कुछ क्षण उनकी ओर निहारते रहे। उनके मन में वही प्रश्न फिर उठने लगा, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? वे धीरे धीरे गौ माता के समीप पहुँचे, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे माता, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप मेरे संशय का समाधान करेंगी? गौ माता बोली, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। बताइए प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? श्री कृष्ण कहते हैं, माता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। क्या यह उसके भाग्य में पहले से लिखा होता है या यह उसके कर्मों का फल होता है? गौ माता मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। वे कुछ क्षण शांत रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, प्रभु, यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियमों से जुड़ा हुआ है। गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, माता, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए, कौन कौन से कर्म हैं जो मनुष्य को गरीबी के बंधन में बांध देते हैं, और क्या कोई उपाय है जिसमें वह इस बंधन से मुक्त हो सके? गौ माता ने एक गहरी दृष्टि डाली और बोली, प्रभु, यह रहस्य बहुत गहरा है। इस सत्य को मैं एक दिव्य कथा के माध्यम से सुनाती हूँ। इस कथा को हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। गौ माता गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाती हूँ जो अपनी मेहनत के बावजूद भी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाया। श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक कहा, कौन है वो माता? गौ माता ने दूर देखते हुए कहा, एक धनी राम नाम का किसान था, परंतु प्रभु यह नाम मात्र का था।
वह जीवन भर मेहनत करता, खेत जोतता, अनाज उगाता, फिर भी उसकी थाली में भोजन पूरा नहीं होता था। श्री कृष्ण कहते हैं, पर माता, यदि वह इतना परिश्रम करता था तो फिर उसकी यह दशा क्यों थी? गौ माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे धीरे से कहती हैं, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में एक ऐसा पाप किया था, उसने उसके इस जन्म का भाग्य निर्धारण कर दिया। श्री कृष्ण चकित होकर पूछते हैं, कैसा पाप माता? गौ माता ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिस पाप के कारण मनुष्य लाख प्रयास करने के बावजूद भी गरीब से मुक्त नहीं हो सकता। गौ माता ने बताया, धनी राम एक अत्यंत परिश्रम व्यक्ति था। वह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और दिन भर कठोर मेहनत करता। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था, सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था। फिर भी उसका जीवन अभाव से भरा था। उसकी पत्नी दिन भर घर के कार्यों में लगी रहती, परंतु जब शाम होती तो उनके घर में भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सोने को मजबूर होते थे। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, परंतु माता, यदि वह इतना परिश्रम करता था तो फिर उसकी यह दशा क्यों थी? गौ माता की आंखों में गहरा दर्द उमड़ आया। वे धीरे से कहने लगी, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म का एक ऐसा पाप किया था जिसने उसके इस जन्म का भाग्य निर्धारण कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों में जिज्ञासा और गहरी हो गई। उन्होंने चिंतन करते हुए पूछा, कैसा पाप माता? क्या केवल एक पाप के कारण ही मनुष्य की इतनी दुर्दशा हो सकती है? गौ माता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, कुछ पाप साधारण होते हैं जो मनुष्य को थोड़े समय के लिए कष्ट देते हैं, परंतु कुछ पाप इतने भयंकर होते हैं कि वे कई जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। श्री राम ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा ही एक पाप किया था जिसने उसे गरीबी की बेड़ियों में जकड़ दिया। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माता, मुझे वो पाप बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पाप मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देता। गौ माता ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में गहन रहस्य समाया हुआ था। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहना आरंभ किया, प्रभु, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भोगता है वह केवल इस जन्म के कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पूर्ण जन्म के कर्मों का भी उसका भविष्य निर्धारित करता है। धनी राम के साथ भी यही हुआ। इस जन्म में वो भले ही ईमानदार, मेहनती और सत्य चरित्र था, परंतु उसके पिछले जन्म में उसने एक ऐसा कृत्य किया था जिसने उसके भाग्य को निर्धनता में जकड़ दिया। श्री कृष्ण अब और भी अधिक ध्यान पूर्वक सुनने लगे। उन्होंने पूछा, माता, क्या धनी राम ने किसी का धन छीना था? क्या उसने किसी गरीब का अपमान किया था? गौ माता ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं प्रभु, धनी राम ने किसी का धन नहीं छीना था, लेकिन उसने एक ऐसा कर्म किया था जो उससे अनजाने में हुआ, परंतु उसका परिणाम अत्यंत घातक हुआ। गौ माता ने आगे कहना प्रारंभ किया, अपने पिछले जन्म में धनी राम एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति, गाड़ियां और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके हृदय में करुणा का अभाव था। वह अपने धन के मद में चूर था और कभी किसी भूखे, असहाय या जरूरतमंद की सहायता नहीं करता था। एक दिन उसके नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह अत्यंत भूखा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांपते हुए धनी राम के महल के द्वार पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दाता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ अन्न दे दीजिए जिसमें मैं अपने प्राण बचा सकूं। लेकिन धनी राम को उसकी करुणा भरी प्रार्थना सुनाई ही नहीं दी। उसने अपनी संपत्ति को अपनी मेहनत का फल समझा और सोचा कि दूसरा कोई व्यक्ति क्यों उसका हिस्सा मांगे। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को क्रोध से देखकर और अपने सेवकों से कहा, इसे यहाँ से भगा दो, यह मेरे घर के सामने क्यों खड़ा है? वृद्ध ब्राह्मण ने फिर विनती की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए। लेकिन धनी राम हंस पड़ा और बोला, जा, अपने भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। वह गरीब ब्राह्मण वहां से चला गया, लेकिन वह भूखा ही प्राण त्याग बैठा। गौ माता की आवाज
कपकपा रही थी। जैसे करुणा की लहरें वातावरण में फैल रही थी। वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक सिद्ध पुरुष था और उसके शब्दों में शक्ति थी। उसने मृत्यु से पहले आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जो मनुष्य अपने द्वार पर आए भूखे व्यक्ति को अन्न न दे, वह स्वयं भी कभी अन्न से परिपूर्ण न हो। उसके हाथों में कभी धन न ठहरे, चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धनी राम का यह जन्म उसकी उसी कठोरता का फल है। उसने अपने पूर्व जन्म में एक भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना किया, इसलिए इस जन्म में उसकी थाली कभी भर नहीं पाई। गौ माता ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ प्रभु, यही कारण था कि इस जन्म में धनी राम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। उसका धन कभी स्थायी नहीं रहता है और परिवार हमेशा तंगहाली में ही जीता है। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रखकर विचार किया, फिर वे बोले, माता, यह सत्य है कि पाप का फल अवश्य मिलता है, लेकिन क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? गौ माता ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, इस संसार में हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने पाप को स्वीकार कर उसके प्रायश्चित का मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण मुस्कुराते बोलते हैं, तो हमें धनी राम को यह सत्य बताना होगा और उसे प्रायश्चित का मार्ग दिखाना होगा ताकि वह इस पाप से मुक्त हो सके। गौ माता की करुणामय वाणी सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि धनी राम का जीवन केवल उसकी वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल था। गोकुल की मिट्टी से हल्की हल्की सौंधी खुशबू आ रही थी, हल्की हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के मन में एक गहरी सोच चल रही थी। गौ माता ने उन्हें बताया था कि धनी राम की गरीबी का कारण उसका पूर्व जन्म का एक बड़ा पाप था। अब सवाल यह था कि क्या धनी राम को इस सच के बारे में बताया जाए? अगर हाँ, तो क्या वह इस बात को मान लेगा? और अगर मान भी ले तो क्या वह इस पाप से मुक्त हो पाएगा? गौ माता ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और श्री कृष्ण गांव में आगे बढ़े। वे एक खेत के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला किसान, जिसका शरीर धूप में झुलस चुका था, कठिन परिश्रम कर रहा था। अपने पुराने कपड़े पहने थकान से चूर होकर हल चला रहा था। धनी राम का शरीर पसीने से भीग चुका था। वह सूरज निकलने से पहले खेत में आता और रात होने तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी। जितना भी अनाज उगता वह घर के खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी दिन भर काम करती, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी अच्छा खाना नहीं बनता था। उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते थे। घर के कोने में एक टूटी हुई मटकी रखी थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। धनी राम ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या कभी मेरा भाग्य बदलेगा? कितना कहकर वह चुप हो गया और निराश में अपने सिर झुका लिया। तभी हवा में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी। उसकी मीठी आवाज सुनकर धनी राम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने देखा कि एक सुंदर युवक, जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, सामने खड़े थे। उनके पीले वस्त्र सूरज की तरह चमक रहे थे। उनके सिर पर मोर पंख सजा था और उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। धनी राम अचंभित हो गया। उसने कभी इतनी तेजस्वी मूर्ति नहीं देखी थी। श्री कृष्ण ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, धनी राम, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम गरीब क्यों हो? धनी राम चौंक गया। उसने यह सवाल तो खुद से कई बार पूछा था, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला था। वह घबरा कर बोला, महाराज, आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं गरीब क्यों हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम दरिद्र क्यों हो। धनी राम ने जल्दी से उनके चरण पकड़ लिए और विनती करने लगा,
मुझे सच बताइए प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसका प्रायश्चित करने दीजिए। श्री कृष्ण ने प्यार से कहा, धनी राम, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा यह जन्म नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्ण जन्म है। धनी राम हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, पिछले जन्म में तुम एक बहुत अमीर आदमी थे। तुम्हारे पास सब कुछ था, धन, सुख, ऐश्वर्य, लेकिन तुम्हारे पास दया नहीं थी। धनी राम ने चौंक कर पूछा, मैंने क्या किया था प्रभु? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, एक दिन एक भूखा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया था। वह बहुत भूखा था, लेकिन तुमने उसे रोटी देने से मना कर दिया। तुमने उससे दुत्कार दिया और अपने घर से भगा दिया। वह भूखा ही मर गया और मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने आज मुझे अन्न नहीं दिया वह अगले जन्म में कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन उसके घर में कभी भरपूर अनाज नहीं रहेगा। धनी राम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ऐसा घोर अपराध किया था। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, हाँ धनी राम, यही कारण है कि तुम आज गरीब हो। तुम्हारे हाथ में धन नहीं टिकता, तुम्हारे घर में कभी भर पेट भोजन नहीं बनता, तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। धनी राम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे पास कोई उपाय है? क्या मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पाप का प्रायश्चित होता है। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष उपाय करना होगा। धनी राम ने जल्दी से कहा, बताइए प्रभु, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इस गरीबी से मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम सच में गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें यह संकल्प लेना होगा। धनी राम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल भारी हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी गरीबी का कारण उसका पूर्ण जन्म का पाप था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी भूखे को खाना ना देना उसके अगले जन्म में इतनी बड़ी सजा बन सकती है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में इतना बड़ा पाप किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरी गरीबी खत्म हो सकती है? श्री कृष्ण ने उसे प्यार से उठाया और बोले, धनी राम, हर पाप का प्रायश्चित होता है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को सच्चे मन से अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं। अगर तुम सच में अपने पूर्ण जन्म के पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। धनी राम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी गरीबी दूर हो जाए और मेरे परिवार को अच्छा जीवन मिल सके। श्री कृष्ण ने धनी राम को देखा और शांत स्वर में बोले, धनी राम, तुम्हें अपने इस जन्म में जितने भी भूखे मिले उन्हें खाना खिलाना होगा। चाहे वो मनुष्य हो या पशु, तुम्हें कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना है। धनी राम ने सिर हिलाकर कहा, प्रभु, मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी भूखे को बिना भोजन दिए नहीं जाने दूंगा, लेकिन मेरे पास तो खुद ही बहुत कम अनाज है, मैं यह कैसे करूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो परीक्षा है धनी राम। जब इंसान के पास बहुत होता है तो दान करना आसान होता है, लेकिन जब उसके पास कम हो और फिर भी वह किसी भूखे का पेट भरे, तभी उसका पाप मिटता है और उसका भाग्य बदलता है। तुम्हें यह बिना किसी लालच के करना होगा। धनी राम ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार अपनी गलती सुधार कर रहेगा। श्री कृष्ण ने धनी राम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब धनी राम को खुद अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदलनी थी। अगले दिन धनी राम रोज की तरह खेत में काम कर रहा था। सूरज सिर पर आ चुका था और उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। तभी एक और परीक्षा आई। एक बूढ़ा साधु लकड़ी के सहारे चलता हुआ उसके घर की ओर आया। उसकी आंखों में थकान थी, पैर कांप रहे थे और वह बहुत भूखा लग रहा था। धनी राम ने देखा कि उसकी पत्नी अंदर आटे से रोटियां बना रही थी।
अब उनके पास सिर्फ 4 रोटियां थी। धनी राम एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। अगर मैंने इन रोटियों में से कुछ साधु को दे दी तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? वह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे श्री कृष्ण की बात याद आई। किसी भूखे को बिना खिलाए मत जाने देना, तुम्हारा भाग्य इसी से बदलेगा। उसने बिना कुछ सोचे 2 रोटियां उठाई और साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराते हुए रोटियां ले ली और उन्हें प्रेम से खाने लगे। जैसे ही साधु ने आखिरी रोटी खाई, उसने धनी राम की ओर देखा और आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा भला होगा, अब तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। धनी राम ने सिर झुका लिया। उसे यह भी नहीं पता था कि यह साधु कौन था, लेकिन उसके मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। अगले दिन सुबह जब धनी राम अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर के आंगन में गेहूं की एक बोरी रखी थी। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह सोचने लगा, यह बोरी यहाँ आई कैसे? तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली, धनी राम, यह देखो, हमारे घर में इतना सारा गेहूं कहाँ से आया? धनी राम को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन फिर उसे श्री कृष्ण की सीख याद आई, जिसने कभी भूखे को अन्न नहीं दिया उसे अगले जन्म में अन्न नहीं मिलता। लेकिन उसने अपनी गलती सुधार ली, उसका भाग्य बदल जाता है। अब धनी राम को पूरा विश्वास हो गया कि उसका दुर्भाग्य खत्म हो रहा है। अब उसके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। अब धनी राम का मनोबल बढ़ चुका था। अब वह रोज किसी न किसी भूखे को खाना खिलाने लगा। कभी किसी साधु को भोजन देता, कभी किसी कुत्ते को रोटी डालता, कभी किसी गरीब को अनाज दे देता। धीरे धीरे उसका भाग्य पूरी तरह बदलने लगा। उसके खेतों में फसलें लहराने लगी। उसका घर पहले से ज्यादा समुद्र हो गया और उसके परिवार में अब कोई भूखा नहीं रहता था। मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और गौ माता की रक्षा करूंगा। गौ माता प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद देकर गायब हो गई। अब धनी राम न केवल खुद खुशी था, बल्कि उसने पूरे गांव को यह ज्ञान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। अब वहां कोई भी भूखा नहीं सोता था और सबके घरों में खुशहाली आने लगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान को जान सके। तो मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।